It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left. गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, दिल नहीं लग रहा? बहन के बगैर दिल नहीं लग रहा? बहन याद आ रही है? दोनों का दिल नहीं लग रहा? हाँ, गुगू का दिल भी नहीं लग रहा और गुलाम मोहम्मद का दिल भी नहीं लग रहा। बहन के बगैर दोनों का दिल नहीं लग रहा है। मुझे पता है तुम दोनों का दिल नहीं लग रहा है। तुम्हें सजबील याद आ रही है दोनों को। उसको भी सजबील याद आ रही है और इसको भी सजबील याद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग जनाब कुछ यूँ है कि कल रात को सजबील फातिमा अपनी ननियाल चली गई, अपनी खाला के पास चली गई। सुबह गुलाम मोहम्मद उठे तो उनको सजबील घर पर मिली ली और गुलाम मोहम्मद का अब दिल नहीं लग रहा। सजबील के बगैर गुलाम मोहम्मद का दिल नहीं लग रहा, सजबील के बगैर हमारे गुगू का दिल नहीं लग रहा। हमारा जो गुगू है ना, इसका भी सजबील के बगैर दिल नहीं लग रहा और इस वाले गुगू का दिल भी नहीं लग रहा सजबील के बगैर। और मम्मा की जहान का तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा सजबील के बगैर। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है सजबील के बगैर। मेरी बेटी मेरे घर की रौनक है, मेरे घर का नूर है, वो चली गई। अब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अभी तो इनके बाबा बाकी हैं, अभी तो वो बिज़ी हैं, थोड़े से मसरूफ़ हैं, नाश्ता करके बाहर गए, आए नहीं हैं। अभी जब आएंगे ना और उसकी कमी महसूस करेंगे तो फिर वो मेरा जीना आराम करेंगे। बुलाओ उसको वापस, बुलाओ उसको वापस। वो क्यों गई? हमारा दिल नहीं लगता, पता नहीं मेरा दिल नहीं लगता, मेरे बेटे का दिल नहीं लगता बहन के बगैर। और आज मसरूफ़ियत बहुत थी, आज जितनी मसरूफ़ियत थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती आपसे। आज मैंने मशीन लगाई, जो नए कपड़े गुलाम मोहम्मद ने ईद के 3 दिन पहने वो कपड़े धोए, गुलाम मोहम्मद की ब्लैंकेट धोई, ये बेडशीट धोई, कुछ कपड़े और थे घर के वो मैंने धोए। और दूध निकाला है डी में से, थोड़ा जमा हुआ है, ये सही हो जाए तो फिर इसकी चाय बनाए। और ईद के सेकंड डे मैंने बिरयानी बनाई थी, मेरे बच्चे आए थे जाजी बुज़ेल, उनके लिए। तो उसका टेस्ट कुछ इतना मज़े का था कि सजबील के बाबा ने मुझे कहा फिर मुझे बिरयानी वैसी ही बना कर दें। सजबील आपके बाबा बिरयानी बनवा रहे हैं, बड़े की बिरयानी सजबील के बाबा ने खाई, जब उनको बहुत मज़े की लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वापस वैसी ही बिरयानी, पुलाव, बिरयानी नहीं थी पुलाव थी, यखनी वाली पुलाव थी, मुझे वैसी ही पुलाव बना कर दें। ये मैंने स्पेशली मंगवाया, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर की गुल्ली नज़र आ रही है, ओ माय गॉड। नजमा भाई अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आप देखें, मैं गुल्ली खाऊंगी इसके अंदर से निकाल कर। नजमा बोलेगी मत मेरी मारा, मत दिखाओ, मेरा जी चला हुआ है, गुल्ली दिखा दिखा के मेरा जी चला हुआ है। नजमा मेरी सबसे बड़ी बाजी, हमारी माँ की जगह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसका बड़ा दिल चलेगा आज ये देख कर के मैं ये नल्ली खाऊंगी, गुल्ली खाऊंगी। अच्छा जी, तो आज तो मैंने ये यखनी चढ़ाई है और आज मैंने खटाई के टिंडे बना लिए। तो आज तो ये नहीं बनेगी, इसमें मैंने अभी रोटी चूर कर खाई है खटाई के टिंडों में। ईद के दिन से कौरमा बिरयानी खा रहे थे, तो आज मैंने खटाई के टिंडे बना लिए, अब मैंने इसमें रोटी चूर के खाई है। अब ये बिरयानी तो कल ही बनेगी, बिरयानी नहीं पुलाव, यखनी पुलाव। इसको देखो जिससे अम्मा पता नहीं क्या खाने में लगी हुई हैं। तो ये ठंडी हो जाए फिर इसके मैं मज़े लूँगी। सजबील मेरा बच्चा, तेरी माँ का तो दिल नहीं लग रहा। और यकीन मानो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं अपने व्लॉग में डालूँ क्या, मैं क्या बोलूँ और क्या डालूँ अपने व्लॉग में, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। और मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे को और से देखो, इन आँखों को देखो, इसको बेन याद आ रही है कितनी।
सारा दिन उसको तंग करता है, सारा दिन उसको परेशान करता है, लेकिन अब उसको याद आ रही है वो। मोटर चलाई हुई है क्योंकि सुबह पानी ख़त्म हो गया था, मैंने मशीन लगाई थी और मेरे घर पर इतनी गहमा गहमी थी। मशीन के सारे कपड़े धुल रहे हैं। बस ये टेबल का कवर है, ये सूखना बाकी है, बाकी तो सभी धुलते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे, धुलते जा रहे थे, सूखते जा रहे थे। पूरे कपड़ों पे छींटे लगा लगा के खा रहा है बावला बूच। सही से खा, तरीके से। हाँ, अंदर ऊपर खींच, इसको नीचे कर, इसको फूंक मार। हाँ, फेंक फेंक फेंक, सही सही, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जल्दी शौक से खा 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 खा। ओ वाह, और भी है, और भी है, फूंक अंदर से। इस छोटे वाले सुराख पर और बड़े वाले सुराख पर, दोनों पे फूंक मार। बस अब नहीं है, अब ऐसे हाथ से आएगी। बस 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 बस। तो इस नल्ली को पहले मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया, फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद लेके बैठ गए। वाह भाई गुलाम मोहम्मद, शाबाश आपको। और आज तो आपको मेरे लहजे में भी मेरी थकन का एहसास हो रहा होगा। आज कल ईद फाइनली ख़त्म हो गई, और बस ईद यही होती है, ईद बच्चे तैयार हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। मेरी तो खैर बेटी तो बाहर जाती नहीं, मेरा बेटा जाता है। बाहर चले जाते हैं, घर में आते हैं, कुछ बना हुआ होता है, खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। माएँ पिस रही होती हैं किचन में, कभी कुछ कर रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती हैं। तो कल ईद फाइनली ख़त्म हो गई। ईद का सेकंड डे, थर्ड डे, फर्स्ट डे, ये सब चला गया। अब 1 साल बाद ईद आएगी, लेकिन ये जो थकन है ना मुझे, ये मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन रहेगी। 10-15 दिन में इस थकन में मुब्तला रहूँगी। फिर मेरे हैदराबाद जाने का वक्त आ जाएगा। 20 तारीख को मुझे हैदराबाद जाना है। अब 14 तारीख तो हो चुकी है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 5 दिन बाद हमें हैदराबाद जाना है। चले, अल्लाह मालिक है, ये भी दिन आ जाएंगे। और ब्लॉग कितने सुस्त और कितने बोरिंग बन रहे हैं। बस ब्लॉग डालने का वक्त हो चुका है, तो इसलिए ब्लॉग इतना छोटा ही बनाऊंगी मैं। आज सुबह शाज़िया आपी का फ़ोन आया था मेरी बाजी का डिग्री से कि सजबिल हैदराबाद चली गई हैं, तो ग़ुलाम मोहम्मद को लेके आ जाएं। सलीम कादरी की बेगम साहिबा का सुबह मुझे फ़ोन आया कि सजबिल हैदराबाद चली गई हैं, तो ग़ुलाम मोहम्मद को लेके डिग्री आ जाओ, बच्चे की आउटिंग हो जाएगी। पर मैंने मशीन लगाई हुई थी, और मेरी छोटी भाभी आई है, माना आई है, तो उसकी मैंने पुलाव की तैयारी की हुई है। अब वो पुलाव भी बनानी है मैंने उसकी। कल सुबह मेरे जाने का था, लेकिन अब कल का प्रोग्राम कैंसिल, कल मैं नहीं जाऊंगी। डिग्री आप परसों तो आपका स्कूल है ना, मंडे को तो आपको स्कूल। क्यों? तो फिर बाबा को तो जाना है ना। तो ये है कि बस अब मसरूफ़ियत जा रही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और मेरे घर में 3-4 दिन से कहानी चल रही है, आज के व्लॉग में तो नहीं, लेकिन मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी। आज का व्लॉग तो बस इतना ही छोटा होगा। कल इंशाल्लाह मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी। मेरे अपने घर की तो नहीं है, लेकिन किसी और की है, और सुनकर मुझे अफसोस भी बहुत हुआ देखकर। अल्लाह ताला रहम करे सब पर और हम पर भी। इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें।